हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्त, तो आज हम 1 to 5 के लिए सेट नंबर 3 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 से। टोटल हम आप लोग साथ 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी जीएस पे आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। आपको बताना है कहाँ, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंगापुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना कैसे किसे जाता है, तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, इसमें किस विषय पर हुआ था बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो ए का हो जाएगा थ्री, यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यानी ए का हो जाएगा 3। तो एक ही तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन आपका भी, यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर देखिए नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1920 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में। और उसके बाद यहाँ पर कराची दे रखा आपका, कराची हो जाएगा 1931 हो जाएगा, सॉरी कराची हो जाएगा 1931 हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा आपका 1916। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले किस सभा का गठन किया तभी याद रखिएगा, तो आत्मीय सभा का। और कब किए थे, तो 1815 में, याद रखिए 1815 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड वेटिंग। याद रखिए लॉर्ड वेटिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बेटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। याद रखिएगा हरिपुरा अधिवेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कब, 1938 में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है, किस चार्ट एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ट एक्ट 1853 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है, आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो को नारा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला लिखा हुआ रॉलेट एक्ट 1909 में, ये गलत 1919 हो जाएगा। ठीक है, आपको सही बताना है। तो बी क्या, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है।
गांधी इरविन समझौता 1926 में हुआ था, नहीं 1926 में नहीं हुआ तो बल्कि 1931 में हुआ था। ठीक है, तो आपका सही बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ दे रखा है, इसका वीडियो हम अलग से आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुण सूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मेटाफेज, याद रखिए उसको बोलते हैं मेटाफेज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, जो है इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि समुद्री ककड़ी, इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर, निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक समुद्री अकशेरुकी, इसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 का था जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1974, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बन स्पेस, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CF6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57, क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं। तो उसको जीन पूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। अब यहाँ पर जीन दे रखा, तो जीन क्या होता है, डीएनए का बना होता है, याद रखिएगा डीएनए का बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रेडॉन गैस, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिलुटिन मिलानकोविच, याद रखिएगा सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं, आपको बताना है जिससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिकेशन जो है ये आपका एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है। बाकी स्मॉग अम्ल वर्षा आपका संबंधित है। स्मॉग क्या होता है, ये कुहासा और NO2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, मैथ मतलब बीच बीच में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, विचार हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बम्बई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बम्बई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 73 कहता है भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में आपको बताना है कि असत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इसमें उल्लेख है कि राज का अपना धर्म, तो ये गलत बात, राज का अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 कहता निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है,
और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा भाग चार के क को भी जोड़ा गया था और 51 के क को भी संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद 2002 में 11वां मूल कर्तव्य, ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75। संविधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आंसर उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 76। कहता है भारतीय कृषि जायद की ऋतु के संबंध में लिखित में से कौन सा सत्य है? अब देखिए जायद जो होता है, जायद की जो फसल होता है ये रबी और खरीफ फसल के बीच में होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7.1% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बॉक्साइड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बॉक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बॉक्साइड सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? तो ये उड़ीसा में ही, आपको पता ही होगा कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा सत्य याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसको बोलते हैं ऊटी, ये नीलगिरी के पहाड़ी पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि साल बबूल बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर से लेकर 151 सेंटीमीटर तक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 81। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। याद रखिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर का पठार जो रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह प्रदेश शैल, चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर से क्या है? निर्मित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है बिहार में कृषि भूमि की जोतों की औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, आपको बताना अधिक कम क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय है, न्यूनतम से द्वितीय। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 918 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय औसतन लिंगानुपात कितना है? तो 943। ऐसे कितना कम है? तो 25 कम है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा, और कितना? 879 है। अगर आपसे पूछा कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो गोपालगंज, ये भी याद रखिएगा। अगर राज्य में पूछा कि राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपका केरल हो जाएगा, जहां है 1084। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 85। क्वेश्चन नंबर यहाँ 85 कहता है बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1912 में। याद रखिएगा, 1912 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है भारत के किस शहर में 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कोची, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87। देखिए करंट अफेयर जो अच्छे खासे यानी 120 में अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो 15 से 20 के आसपास करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है कि हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा द्वारका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है कि हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, जो क्षेत्र से संबंधित। आपको बताना है कि पंकज उधास जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाए उपयुक्त में से कौन? ये गायन क्षेत्र से संबंध था इनका। किससे? तो गायन क्षेत्र से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि टाइफून गेमी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दक्षिणी कोरिया के द्वारा, याद रखिए दक्षिणी कोरिया के द्वारा। ठीक है, ये टाइफून जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, एक बहुत फेमस चक्रवात है बिपरजोआ, याद रखिएगा बिपरजोआ। जो प्रभावित क्षेत्र कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने किया था। एक है मोचा, ये भी फेमस है। एक है मोचा चक्रवात जो प्रभावित क्षेत्र है म्यांमार और बांग्लादेश, और इसका नामकरण किसने किया था? तो यमन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92 कहता है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है? यहाँ पर साउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तारत्व की कमी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये डॉपलर प्रभाव पे आधारित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 94 का था बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? आपको बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ मौजूद होते हैं। याद रखिएगा राइट आंसर आपका भी हो जाएगा परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में। अगर हम बात करते हैं जैसे सोडियम हो गया, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, यानी 2 8 1। इसको स्ट्रक्चर दिखाएंगे। जैसे मान लिया सेंटर हो गया, सेंटर ये प्रथम कक्षा हो गया, ये द्वितीय कक्षा हो गया, आइए बाहरी सबसे बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो एक दिखाएंगे ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जनरली कहाँ होता है? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 97 असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98 भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपयुक्त कथन आपको बताना है किसका? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा महात्मा गांधी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये जनवरी में, यानी 9 जनवरी, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एडविन सैमुअल मोंटेगू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट जो है एक निवारक हत्या है। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? काला कानून, याद रखिएगा काला कानून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमले अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता सर्वपरिस्ता की नीति किसने दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 1813 से लेके 1823 तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 103 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1976 में। याद रखिए 1976 में मौलिक कर्तव्य को पहली बार शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं और सी में के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी और सी, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी ए में लिखा बी और सी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी दे रखा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित, ये राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। याद रखिएगा ये 7वां संविधान संशोधन जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाग 3। याद रखिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटाकर अब केवल कानूनी अधिकार मानकर अनुच्छेद 300 क के अधीन रखा गया है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 107 निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 108 केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पुनानी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्नलिखित में से किसे वन्य घूरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ की रण, याद रखिए कच्छ का रण जो है, कच्छ के रण को वन्य घूरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं सी हो जाए, जिसको बोलते हैं नक्षत्र। याद रखिएगा नक्षत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 88 जो है आधुनिक तारा नक्षत्र मंडल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम सबसे
बड़ा भंडार मौजूद है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। और यूरेनियम जो है इसका प्रमुख अयस्क कौन सा? तो याद है पीच ब्लेड इसका प्रमुख अयस्क है। ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं, ग्रेफाइट जो सबसे अधिक जो है किस राज्य में इसका उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा तमिलनाडु में। उसी तरह से अगर हम जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम जो है सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि असत्य कथन की पहचान करने से बताना कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। स्टेटमेंट्स आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि आपको सत्य ही बताना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन आपका सही है। पहला लिखा हुआ कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉन्ड ने किया है, तो पहला सही है। दूसरा कहता है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या? उसके बाद तीसरा में लिखा है कि एम.एस. रंधावा को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है किस बिल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कोरियोलिस बल के कारण। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और कोरियोलिस बल जो होता है विषुवत रेखा पर क्या होता है? शून्य होता है। और यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्ण कटिबंधनीय पर क्या होता है? चक्रवात नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 115 का था हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए झारखंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3000, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फेमस त्यौहार है बिहू उत्सव। बिहू उत्सव जो वसंत त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है। याद रखिएगा बिहू त्यौहार जो है जो असम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान की अगर बात करते हैं भूखमरी में, तो भारत का स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 111, लेकिन 111 तो दे नहीं रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ही होगा। याद रखिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 111 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऐसे याद रखिएगा 111। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 7%, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का था संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अस्ताना, जो कजाकिस्तान में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा माल्थस। याद रखिए माल्थस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मालवा जो इसका सही, मलवा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124, कहता है कि मिल्बे माइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृषि कीटक के रूप में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है किस जीओम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शंकुधारी वन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 51% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 51% जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 कहता है कि मृदा यानी सॉइल में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अम्लीय क्या होता है, घट जाता है। उसकी अम्लीय की मात्रा क्या हो जाता है, उसमें घट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 कहता है प्रजातियों के उनके प्रकृति आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इन सीटू संरक्षण उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला लिखा है कि तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तेल और जल के पृष्ठ तनाव क्या होते हैं, घट जाता है। और डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है। यानी 2 और 3 क्या आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि कौन से ईंधन प्राकृतिक व कृत्रिम ईंधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गैसीय ईंधन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गैसीय ईंधन में कौन कौन से, जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में कौन कौन से गैस होते हैं, तो मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। एक होता है जल गैस। जल गैस कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है, तो ये भी याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एक होता है कोल गैस, क्या होता है, कोल गैस। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और प्लस क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक होता है एलपीजी गैस, जो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो धूम कोहरा की बात है तो जो ओजोन व हाइड्रोकार्बन ये भी हो जाए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और प्रकाश हो जाएगा। धूम और कोहरा हो जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 132, जिस तत्व में धातु और धातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, आपको बताइए इसमें से कौन सा उपधातु है। तो यहाँ पर जर्मेनियम जो है आपका उपधातु है, ठीक है। इस उपधातु में कौन कौन सा, ऐसे ब्रोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टुलुरियम हो गया, ये सब जो है आपका उपधातु के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि कौन से ल्यूकोसाइट रक्त में हिपेरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा बेसोफिल। इसको क्या बोलते हैं, बेसोफिल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और बेसोफिल द्वारा हिपेरिन स्रावित होता है, जो एक क्या होता है, थक्का रोधी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 134 कहता नर जन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, बताइए। नर जन कोशिकाओं का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर आपका बी हो जाए, ब्रीसन में होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है रुधिर में एंटी अस्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है, बताइए। यानी रुधिर में एंटी अस्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट। याद रखिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ जीएस पार्ट आप लोग के साथ डिस्कस किया, 90 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड है तो मैथ का भी हम
प्रैक्टिस अलग से उसका करा देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।